हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज एमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केवीपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यही चैप्टर का नाम भी है, चैप्टर 3 क्लास 11th। और इसमें हमने पहले 3.1 3.2 में पढ़ा था। 3.1 में इंट्रोडक्शन और 3.2 में पढ़ा था हमने एंगल के बारे में। एंगल के दो तरह के मेजर देखे थे। एंगल को हमने मेजरमेंट किया था डिग्री में और रेडियन में, और उसके बाद हमने उन दोनों का रिलेशनशिप भी तैयार किया था। क्या रिलेशन था, एक बार रिकॉल करें कि पाई रेडियन इजकल टू 180 डिग्री। ये हमारा की पॉइंट था जो पिछले क्लास में आया था। और आज हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने टी रेशोज, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज को पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज थोड़ा ध्यान कीजिए, क्या था वो? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले कम से कम। और इसको हम देखते थे टी रेशोज के बारे में, मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशो था हमारा साइन, और बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशो था कॉस। इस तरह से टी रेशोज के हमने देखा था। अब टी रेशोज ऑफ एनी एंगल, और एंगल को हमने पढ़ा है किसमें? डिग्री में भी और रेडियन में भी। और रेडियन मेजर जो था एंगल का, वो हमने देखा कि वो एक रियल नंबर है। वो एक रियल नंबर है। अगर वो रियल नंबर है, नंबर लाइन पे दिखाया जा सकता है, तो देखें हम एक नई डेफिनेशन अब करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज से आगे बढ़ के उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। वो केवल लिमिटेड कुछ एंगल्स के लिए ही था, जो राइट एंगल ट्राइंगल में था। अब हम उस टी रेशोज जो किसी भी पर्टिकुलर एंगल्स के लिए था, उसको एक्सटेंड करके हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की तरफ पहुंच रहे हैं, जहां पर एंगल हमारा कुछ भी हो सकता है। कोई भी एंगल हमारा कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि हमने देखा था वो रियल नंबर था। अगर रेडियन में हम ले रहे हैं एंगल को, तो जब भी यहां पर साइन एक्स की बात की जाएगी और एक्स के बारे में बोला जाएगा, तो एक्स यहां पर उसका एंगल है और वो एक रियल नंबर है। वो अगर एंगल है तो उसका मेजरमेंट किया जा रहा है रेडियन में, एक रियल नंबर के फॉर्म में। तो अब इसको हम देखा जाए, ये हमने पढ़ रखा था सारा का सारा। अब जरा यहां पर आए, एक यूनिट सर्किल हम कंसीडर करते हैं। एक यूनिट सर्किल बोले तो यूनिट सर्किल मीन जिसका कि रेडियस 1 हो। 1 रेडियस वाला एक सर्किल ले लिया है, और जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस आपकी 1 है, या एक पॉइंट P है जिसकी कोऑर्डिनेट a, B है, ठीक है ना। और ये आपका एंगल कितना है? x रेडियन। x रेडियन, और x रेडियन हमारा क्या है? अगर यहीं पर देखें हम, ये थीटा इक्वल टू कितना होता है? थीटा इक्वल टू L अपॉन R। और L आपका क्या है इसमें? आर्क लेंथ आपकी ये AP, और R क्या है आपका? रेडियस तो 1 है। तो जो थीटा है वही आपका AP है। AP है तो AP भी x, ये भी x। तो ये हमने पहले हम पढ़ चुके हैं। अब जरा देखें एंगल्स को। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को इंट्रोड्यूस करते हैं इसी फिगर के अंदर, और पुराने वाले जो बेसिक आइडेंटिटी थी उनको भी देखेंगे, और हमारी 3.2 एक्सरसाइज को भी करेंगे। देखें जरा, इस वक्त देखें, सपोज ये एंगल आपका है x रेडियन। अगर ये x रेडियन है तो AP है जो आर्क लेंथ है वो भी x रेडियन होगा, एक रियल नंबर। AOP सपोज अगर x है, तो इसमें देखो अगर डिफाइन करें इस तरह से, AOP भी x है, और इस वाले ट्राइंगल में आ जाए POM, ये भी x है, ये एंगल POM भी x है। और यहां तो हमारा टी रेशोज वाला कॉन्सेप्ट लग सकता है। तो अगर हम साइन ऑफ x रेडियन की बात करेंगे, तो क्या था वो? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? इस ट्राइंगल में बात करें तो परपेंडिकुलर आपको कितना है? b, और हाइपोटेन्यूज है 1, b अपॉन 1। तो ये क्या हो गया? साइन x की वैल्यू क्या आ गई? b। तो साइन x इक्वल टू है b, और ऐसे ही cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा आपका a। तो ये एक मजेदार बात निकल के आती है। x यहां पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी रेडियन मेजर, कोई भी रियल नंबर। और a भी क्या है? अच्छा, a भी हमारी इसकी तो बाउंड्री है। a और b की वैल्यू, एक नंबर तो है a और b भी रियल नंबर है। अगर एंगल आपका इतना होगा, ये इस तरह से है, तो अब आपका ये a ये है, b ये है, तो a और b घट बढ़ तो रहे हैं, रियल नंबर तो है, लेकिन उसकी कुछ लिमिट है कि वो इसी यूनिट सर्किल के अंदर है, तो वो हमारे 1 से ज्यादा नहीं हो सकते और -1 से कम नहीं हो सकते। तो sin x और cos x की रेंज, इसकी जो लिमिट है, ये इसकी जो रेंज है वो कितनी है? -1 और +1 के बीच में है।
क्योंकि ए और बी हमारे इसी के अंदर होंगे और -1 और +1 के बीच में। अब देखिए ये ए आपका ये है, ये मैक्सिमम इतना हो सकता है, मतलब ये ए से लेकर ये ए डैश के बीच में ही लाइज करेगा, तो -1 और +1 के बीच में लाइज करेगा ए, और ऐसी बी भी आपका लाइज करेगा, यहां नाम दे दिए सी और डी, सी और डी के बीच में लाइज करेगा आपका बी अभी इतना है, और अगर ये पी पॉइंट डुक 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 यहां पहुंचा तो बी आपका इतना बड़ा हो जाएगा, तो उसके में बी की वैल्यू क्या जाएगी 1, और नीचे आ गया इधर तो -1, तो ए और बी की वैल्यू -1 और +1 के बीच में ही रहेगी। और यही हमारा क्या है, इसको हमने डिफाइन किया इस तरह से, sin x = a, cos x = b, cos x = a और sin x = b। तो sin x और cos x को अगर एज ए फंक्शन ट्रीट करें, क्योंकि अब रिलेशनशिप है, देखो ये भी रियल नंबर है और ये भी हमारा रियल नंबर है, इनके बीच में रिलेशनशिप आ गई है और वो फंक्शन होने की पूरी दोनों की दोनों शर्तें पूरी करता है ये रिलेशन। तो इसी को बोल रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, cos x = a, sin x = b। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब हुआ कि अगर कोई पॉइंट P है तो उसके कोऑर्डिनेट a b है, तो a को लिख सकते हैं कितना हम cos x और ये sin x। तो दो इससे कितनी मजेदार बातें निकल के आती हैं। लेकिन उससे पहले एक रिलेशन देख लें जो हम पहले से जानते हैं। यहां पर देखें a इतना है, b इतना है और 1 आपका रेडियस है, 1 इस सर्कल का रेडियस है। तो इसी ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा जाए तो आपको दिखाई दे रहा है a² + b² = 1, a² + b² = 1, और a का मतलब क्या है cos² x, + b का मतलब क्या है sin² x = 1। तो ये एक रिजल्ट, ये तो आपने पढ़ा था, ये स्क्वायर वाली 3 बेसिक आइडेंटिटी थी, हमें उसी का यूज करना है। 3.2 एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चन जो करने हैं उसमें हमें इन्हीं का यूज करना है। और भी थी हमारी जो 10th में याद नहीं हो रहे थे, और वो कितने थे टोटल, ध्यान कीजिए टोटल 6 हमारे टी फंक्शंस हैं, टी फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। अच्छा सर्कुलर, अब इनको क्या बोलेंगे हम, सर्कुलर फंक्शन भी बोलेंगे, क्योंकि सर्कल के अंदर इस तरह से लिए गए हैं, और साइन और कॉस हमारे यहाँ कंज्यूम हो गए हैं। अब क्या आते हैं टेन और कॉट, सेक और कॉसेक, इस तरह से हैं, तो उनको याद रखना आसान है। अगर भूल भी जाए तो क्या करें, अरे इसको डिवाइड कर दो, इसमें क्या है sin² cos² दिखाई दे रहा है, इन्हीं से डिवाइड कर लो। चलो पहले डिवाइड कर लेते हैं, किससे cos² x से डिवाइड करें। अगर इसको डिवाइड कर जाए डिवाइडिंग बाई cos² x, अगर इसको cos² x से डिवाइड कर जाए तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, ये cos² x प्लस sin² x, हमने डिवाइड किया है किससे, इसको cos² x से, cos² x यहां क्या 1/, पूरी इक्वेशन को cos² x से डिवाइड कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 प्लस sin/cos, ये तो याद है, भूल गए, याद है, और ये हो गया आपका sec² x। तो ये आइडेंटिटी इनका हमें जरूरत पड़ेगी आज, तो थोड़ा सा रिकॉल कर लें। और लेकिन रिकॉल हम पुराने तरीके से नहीं कर रहे, हम वो राइट एंगल ट्रायंगल बना के नहीं, उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, अब हम फ्री हो गए हैं। एक्स आपका कुछ भी हो सकता है, अरे अब एक्स ये भी है, ये भी है, ये ऐसे मूव करते रहेगा, ये ऐसे करके पूरा सर्कुलर फंक्शन है। अब इतना आ गया। अगर इसी में अगर देखें अगेन, अगर sin² x प्लस cos² x = 1 को डिवाइड कर जाए किससे, डिवाइडिंग बाई, अब पहले हमने डिवाइड किया cos से, अब डिवाइड कर जाए sin² x से, तो डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये sin² x अपॉन sin² x, cos² x अपॉन sin² x, और 1 अपॉन sin² x। तो ये कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस cos अपॉन sin क्या होता है cot square x = cosec² x। तो ये 3 स्क्वायर वाली आइडेंटिटी थी, एक बार हमने रिकॉल कर लिया नए तरीके से। अब जरा देखें इनमें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। लेकिन क्वेश्चन जो हमारे 5 क्वेश्चन दे रखे हैं उनको करने से पहले हमें इस पोजीशन देखनी पड़ेगी, साइन की पोजीशंस किस तरह की है, इसको देखते हैं। इसमें देखें, अगर ये ओपी रे इसी तरह से रोटेट होते हुए ऐसे आ जाए, यहां तक आ जाए, तो फिर उस केस में क्या होगा, ये एंगल आपका, हम तो बोल दिया इस एंगल को x बोला है, x रियल नंबर है, x रेडियन, और सबके लिए डिफाइन कर दिया साइन कॉस सारे फंक्शन। तो उस केस में क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट a b हैं, अभी a क्या था, a ये था, b ये था, दोनों इसके में क्या है पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है दोनों a और b दोनों। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे ही पहुंचेंगे p, अब जब a और b की बात आएगी यहां पर, तो a का मतलब क्या था, ये a का मतलब आपका था फर्स्ट वाला cos x को डिनोट करता है, cos x, और ये sin x को।
तो उस केस में क्या होगा आपका, ये नीचे वाला आपका ए है, तो अब ए कैसे हो जाएगा, ए नेगेटिव होगा और बी आपका अब भी क्या है, पॉजिटिव है। तो ए नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव। और जब इसमें आएंगे तो यहां पर क्या आएगा, दोनों ही नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएंगे आपका ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। तो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, तो पहला वाला हमारा पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव। ये क्यों बताया जा रहा है, क्वेश्चन हमारे से दे रखे हैं। अब देखें जरा, इससे हम सारे टी फंक्शंस के साइन की बात कर सकते हैं। अगर कोई टी फंक्शंस एक्स एंगल के लिए, एक्स रेडियन एंगल के लिए बताया गया है और वो एक्स की वैल्यूज कहां लाइज करती है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फिर सेकंड में है या थर्ड में है, तो हम देख लेंगे कि साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन के साइन पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे कैसे होंगे। अब तो अगर यहां सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें तो हमारा कॉस क्या है, नेगेटिव, कॉस नेगेटिव है और साइन क्या है, बी आपका ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो ये वैल्यू आपकी किसकी थी, कॉस की वैल्यू है। तो यहां पर क्या होगा, कॉस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव है। और टेन क्या होगा, टेन का मतलब क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। टेन का मतलब क्या है, साइन अपॉन कॉस। तो एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो टेन भी है नेगेटिव होगा। तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में जब आएंगे तो यहां पर क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा। कोई साइन का मतलब क्या है, बी, और बी आपको साफ दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। ये आपका ए किसमें होगा, नेगेटिव होगा। जब आप यहां पर आएंगे, इस जगह आएंगे, तो इसमें ए और बी दोनों नेगेटिव है, ए और बी दोनों नेगेटिव है, तो इसमें साइन भी नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव। लेकिन टेन की बात करेंगे, टेन क्या होगा, साइन अपॉन कॉस, इस नेगेटिव डिवाइड बाय नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, टेन, टेन पॉजिटिव होगा। अब तो इसी तरह से लिए गए हैं, लेकिन अगर ये समझ में नहीं आ रहे हैं तो इनको याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसको हम इस क्लास में भी और अगली क्लास में फिर दोबारा रिपीट करेंगे, दो अलग अलग टॉपिक लेकर। आज हम पहले 5 क्वेश्चंस लेकर चल रहे हैं और उसको याद रखने की जरूरत है आपको। ए और बी यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ पर साइन कॉस और बाकी उनके रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक भी पॉजिटिव, कॉस का रेसिप्रोकल सेक भी पॉजिटिव। टेन क्या होगा, साइन अपॉन कॉस, और ए और बी की वैल्यू पॉजिटिव है तो टेन भी पॉजिटिव, कॉट भी पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव। साइन का पॉजिटिव है, इसकी वजह से पॉजिटिव है। साइन का मतलब क्या था आपका, ये बी वैल्यू, और बी यहां पर क्या पॉजिटिव है। ए आपका नेगेटिव, इधर एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में और ये आपका वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये पॉजिटिव होगा। तो ASTC स्टूडेंट ये ध्यान रखना है आपको, ये ASTC फर्स्ट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। और ASTC से आप धरना, ए का मतलब क्या था, ऑल पॉजिटिव। ऑल का मतलब यहां पर क्या है, साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव और टेन भी पॉजिटिव। एस का मतलब क्या हुआ, साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी बचे चारों नेगेटिव। यहाँ टेन कैसे पॉजिटिव हुआ, यहां जाके, क्योंकि दोनों का रेशो है। अरे ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, टेन क्या होगा, साइन अपन कॉस, और साइन और कॉस दोनों की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, दोनों नेगेटिव, नेगेटिव से ए भी नेगेटिव बी भी नेगेटिव, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो टेन पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर क्या है आपका, ये टेन पॉजिटिव, आपको ये ध्यान रखना है, टेन पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में। और यहाँ सी का मतलब क्या है, कॉस और उसका रेसिप्रोकल, ये पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव है। यहाँ पर 6 पॉजिटिव है, 6 हमारे पास टी फंक्शंस हैं, उनमें से 2 पॉजिटिव आपके साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल यहाँ पर है, बाकी 4 नेगेटिव। यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, टेन और कॉट के साइन पॉजिटिव आएंगे, बाकी 4 नेगेटिव। यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव, इस तरह से। अब तो इसको याद करने का तरीका क्या है, बहुत सारे एब्रीविएशन इसके चल रहे हैं। ASTC, जब मैं नॉर्थ ईस्ट में आता तो वहां पर बच्चों से पूछता था कि वो किस बस से आए हैं, तो वहां पर बस जैसे आप लोग यूज करते हैं DTC की बस, ऐसे वो लोग इसे यूज करते थे, असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। और जब उसको इससे लिंक किया तो कोई स्टूडेंट भूल नहीं पाया ASTC को। आफ्टर स्कूल टू बहुत सारे हैं, आप लोगों ने सुने भी होंगे, जरा कमेंट्स करके बताएं कौन कौन से एब्रीविएशन इसके लिए यूज किए जाते हैं इनको याद करने के लिए। ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, सी से सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल, ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे बनाते हैं।
आप में से बहुत सारे साइंस और बहुत सारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी हैं, और बहुत सारे साइंस स्टूडेंट्स कॉमर्स स्टूडेंट्स को चिढ़ाते हैं ये बोल के कि ऑल स्टूपिड टेक कॉमर्स। ओहो ऑल स्टूपिड टेक कॉमर्स, ये बच्चे को देखा है मैंने आपस में बात करते हुए, वो आपस में नए तरह के इसमें एब्रिविएशन बनाते चले जाते हैं याद करने के लिए। बना लिया उन्होंने, अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऑल स्टूडेंट टेक कॉमर्स, ऑल स्टूडेंट्स टेक, वेरी गुड। देखिए क्या बना, ऑल स्टूडेंट टेक कॉमर्स, सारे स्टूडेंट कॉमर्स लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन साइंस स्टूडेंट ने क्या बनाया, ऑल स्टूपिड टेक कॉमर्स, ये बात ठीक नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखने के तरीके हैं, कैसे याद रखें। अब तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा कैसे, अभी फिलहाल हम बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, केवल इंट्रोड्यूस किया है और एएसटीसी को समझा है। बहुत कुछ समझने को, इसकी थ्योरी बहुत बड़ी है, इसके डोमेन, रेंज और इसकी वैल्यूज, सभी एंगल्स पर वैल्यूज, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज पर वैल्यूज और सारे के सारे क्वाड्रेंट में वैल्यूज, बहुत सारी बातें चलती हैं। लेकिन उन सबको हम करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 15 मिनट हो गए हमारी थ्योरी के लिए, और अभी 15 मिनट हम ध्यान देखते हैं क्वेश्चंस करने के लिए। कुछ क्वेश्चन तो करके जाए जितना हमने पढ़ा है, बाद में फिर दोबारा से इस थ्योरी को रिवाइज करेंगे और इसमें कुछ ऐड करेंगे। देखें आपकी एक्सरसाइज के, आपकी 3.2 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1। देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 3.2 का जितना हमने पढ़ा है उससे हम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। थ्योरी इसकी बहुत ज्यादा बड़ी थी, हमने उसको थोड़ा सा छोटा किया है, बाकी थ्योरी अगले लेक्चर में। अब देखें जरा क्या दे रखा है, cos x इक्वल टू -1/2 और x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, x कहां पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको ध्यान रखना है ASTC, t बोले तो tan और cot पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, वो पॉजिटिव है, बाकी चारों नेगेटिव। तो हमें उसी हिसाब से cos x की वैल्यू नेगेटिव आई रही है, दे रखी है हमें एक वैल्यू, एक t फंक्शंस की वैल्यू दे रखी है, और बाकी 5 और बचे हुए हैं, टोटल 6 होते हैं, 5 की आपको वैल्यू बतानी है। और फार्मूला हमने रिवाइज कर लिए हैं, स्क्वायर वाले आइडेंटिटी और रेसिप्रोकल रिलेशंस, उससे हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखें जरा, cos x दिया हुआ है तो हम sec x की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल है। sec x क्या होता है, इसका जस्ट रेसिप्रोकल उल्टा करता है तो -2, ये आ गया sec x की वैल्यू, तो दूसरी वैल्यू हो गई। अभी 4 बची हुई है। साइन की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, पढ़ा है, आज ही प्रूफ किया है, 10 में पढ़ा था। तो हमारे पास cos x की वैल्यू है, रख जाए यहां पर, तो sin स्क्वायर x cos x की वैल्यू कितनी है, -1/2 और इसका स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये आ गया sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 - 1/4, -1/2 का स्क्वायर क्या आएगा, 1/4, साइड चेंज किया तो इतना आ गया ये 3/4 sin स्क्वायर x, और sin x की वैल्यू क्या आएगी, ±√√3/2, ये वैल्यू आएगी sin x की वैल्यू इतनी। लेकिन sin x की वैल्यू यहाँ, अच्छा प्लस वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है, माइनस वाली वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है। यहाँ ये हमारी 2 डिग्री का था, तो sin x की 2 वैल्यू आनी चाहिए थी, 2 वैल्यू आई है। लेकिन क्या हमें दोनों चाहिए, दोनों में से कौन सी चाहिए, वो डिपेंड करता है हमारा कि x कहाँ लाइज करता है। x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, x कैसा है, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब 180 से 270 के बीच में है x, और 180 से 270 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट में है अगर x, तो वहां पर थर्ड में क्या होता है, tan पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो साइन भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां लिख जाएंगे हम, यहां लिख जाए कि साइन x कैसा होगा आपका, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लेंगे, माइनस की वैल्यू लेंगे, √3/2, और बता जाएंगे क्यों, क्योंकि x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, x थर्ड क्वाड्रेंट में, इस वजह से हमने क्या लिया है, इन दोनों में से नेगेटिव वाली वैल्यू ली है, क्योंकि थर्ड में क्या होता है, नेगेटिव होता है साइन का पोजीशन। tan और cot पॉजिटिव है, यूनिट सर्कल से हमें पता लगा था। अब sin x आ गया तो इसका रेसिप्रोकल तुरंत निकाल दो, cosec x तो -2/√3, ये भी आ गया, ये भी आ गया। तो कितने बॉक्स बन गए, एक आपके पास ये दे रखा था आपको, ये 1 2 3 4 4, 2 और बची आपकी कौन सी, tan और cot। तो tan x कैसे आता है, tan x ध्यान से देखो, tan तो हमारा, tan की पोजीशन क्या है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव निकल के आएगा, tan x इक्वल टू क्या होता है, sin x अपॉन cos x। अच्छा ये तो हमने टी फंक्शन, टी रेशो में पढ़ा था, sin x अपॉन cos x, sin थीटा अपॉन cos थीटा, वहां थीटा हमारा कोई वैल्यू था, यहाँ पर थीटा हमारा एंगल क्या हो गया, रेडियन हो गया है, एनी रियल नंबर हो गया है, इसको बोलना शुरू कर दिया हमने फंक्शन। तो जो साइन टी रेशोज की जो बात थी वो सारी की सारी एज इट इज
उठा के ले ली गई है, बिल्कुल सेम सारा सेंस चलता है यहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के अंदर। तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी निकाली हमने, माइनस का √3/2 और कॉस एक्स की वैल्यू है -1/2, 2 से 2 कैंसिल और ये आ गया √3। तो tan x इक्वल टू आ गया √3 और इसका रेसिप्रोकल cot x इक्वल टू आ गया 1/√3। इस तरह से 6 के 6 टी फंक्शंस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एक और देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सारे के सारे 1 से लेकर 5 तक के सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं और 5 के आगे वाले क्वेश्चन जो है उसके लिए हमें थोड़ी सी वापस थ्योरी की तरफ जाना पड़ेगा। आज थोड़ी ज्यादा हो गई थी इसलिए हमने क्वेश्चंस को उठा लिया फटाफट। 1 से लेकर 5 तक के सारे क्वेश्चन आप करने हैं। अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा है तो फिर दोबारा देखें, और फिर भी नहीं आ रहा है तो कितना अभी ध्यान इतना रख लें, हम इसको दोबारा रिकॉल कर लेंगे कल के लेक्चर में कि ASTC क्या था, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एट शुगर टू कॉफी, और ऑल स्टूडेंट टेक कॉमर्स। ऑल स्टूपिड टेक कॉमर्स नहीं होता, ठीक है ना। अगर कोई ऐसा बोले तो उसको अच्छे से जवाब देना। तो ये इसके एब्रिविएशन थे। याद रखने के तरीके हैं, A मीन्स ऑल, साइन कॉस टेन सारी पॉजिटिव होते हैं। S मीन्स साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड में क्या होता है, टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ में क्या होता है, C से कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक। 2 यहाँ पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 नेगेटिव। 2 टेन और कॉट यहाँ पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव। यहाँ साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव। यहाँ 6 के 6 पॉजिटिव। अब देखें जरा, अगर ये बात ध्यान भी रख लेंगे तो भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हमें देखा है tan x इक्वल टू -5/12 और बता दिया कि x कहाँ है, x सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है। x रेडियन में जो दिखा है वो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है। x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव आएंगे। यहाँ दे भी रखी है ना tan x की वैल्यू नेगेटिव। हमको बताना क्या है, बाकी 6 टी फंक्शंस होते हैं, एक दिया हुआ, बाकी बचे 5 टी फंक्शंस की वैल्यू हमें बतानी है। तो tan x देखा है तो फटाफट इसका रेसिप्रोकल cot x हम बता सकते हैं। तो cot x क्या होगा, cot x पे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा माइनस का 12/5। एक वैल्यू तो हमें तुरंत मिल गई। अब हमें चाहिए साइन, कॉस और सेक और कोसेक। तो कैसे निकालेंगे, तो tan x देखा है तो tan x हम कहां पहुंच सकते हैं, सेक तक पहुंच सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, किसी भी तरीके से जैसा आपका दिमाग चले वैसे चलाइएगा, लेकिन ध्यान रखना है कि x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। तो देखिए tan x की वैल्यू दे रखी है तो हमारे पास एक रिलेशन है कि sec स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x। पढ़ा है कहीं, पढ़ा है ना, आज ही पढ़ा है। sec स्क्वायर x 1 प्लस tan x, tan x की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5/12 का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25/144। सॉल्व किया, कितनी बार किया है, 144 प्लस 25 कितना था, 169/144। ये वैल्यू है sec स्क्वायर x की वैल्यू। और अगर इसका स्क्वायर रूट ले जाएं तो sec स्क्वायर x के sec x की वैल्यू कितनी आएगी, sec x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ले जाओ उसका, तो ये हो जाएगा 13/12। 13/12। लेकिन इस 13/12 में से ये प्लस माइनस में वैल्यू है, हमें कोई सी एक लेनी है। वो डिपेंड करेगी किस पर, कि x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। तो ये क्या है, sec x है, ये भी नेगेटिव। तो यहां लिख देंगे सीधा सीधा हम ये कि sec x इक्वल टू माइनस वैल्यू लेंगे इसमें से, माइनस का 13/12। क्यों, क्योंकि x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। अब sec x आ गया तो उसका रेसिप्रोकल तुरंत बता दो। रेसिप्रोकल कौन सा, cos x, माइनस का 12/13। ये भी आ गया, तो ये आ गया आपका। अब देखिए बहुत सारी वैल्यू आ गई, tan cot, ये आ गया। अब हमें क्या बचा, क्या आपका एक बचा है sec और cosec आ गया, tan आ गया, cot आ गया, बचा है sin और cosec। तो sin कैसे आएगा, कैसे आएगा साइन। अगर आप जो हमारे रिलेशन दे रखे हैं, रेसिप्रोकल रिलेशंस हैं, उन ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटी है कुछ याद है, साइन को लिख सकते हैं बहुत अलग अलग तरीके से, tan और इनकी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। तो देखो साइन स्क्वायर x, हम तो बात करेंगे वही कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, और 1 माइनस कॉस x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना है, माइनस का 12/13 का स्क्वायर, तो 144/169। इसको सॉल्व कर जाए तो साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x क्या हो जाएगा, दिस, ये आ गया आपका 25/169। और साइन x की वैल्यू प्लस माइनस 5/13। लेकिन प्लस माइनस में कौन सी वैल्यू लेंगे हम, प्लस वाली वैल्यू लेंगे। क्यों लेंगे,
साइन एक्स की वैल्यू क्या 5/13 और बताएंगे इसका रीजन भी कि क्योंकि x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन में मेंशन है x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में ASTC के हिसाब से ये शॉर्टकट में बनाया था ASTC। सेकंड में क्या होता है साइन पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक भी पॉजिटिव। तो कॉसेक इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करना है आपको केवल 13/5। ये भी पॉजिटिव, यहाँ हमने रेसिप्रोकल किया था इसका, ये हो गया, यहाँ रेसिप्रोकल किया था इसका, ये हो गया। तो 6 के 6 टी रेशोज आ गए। तो पहले 5 क्वेश्चन स्टूडेंट्स इस पर बेस्ड हैं। इस तरह के 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको ट्राई कीजिएगा। आप कोई सा भी मैं कर सकता हूँ एक और, लेकिन करने का कोई फायदा नहीं है। अब आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसकी थ्योरी को हम फिर दोबारा से कंटिन्यू करेंगे कल वाली क्लास में। आज की क्लास अगर पसंद आ रही है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सारे में धूम मचा दो अजय मैथ्स क्लिनिक और सब्सक्राइब कीजिए अपनी सोसाइटी में, फ्रेंड्स के साथ में। आज के लिए इतना ही, थैंक